विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में अपना धर्म संदेश दिए हुए तटस्थर ब्रह्मे डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुक्केरी हिरेमठ के चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, बेंगलुरु विभूतिपुर मठ के डॉक्टर महंतलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, दुर्दुंडेश्वर महंत बेबी मठ के डॉक्टर त्रिनेत्र महंत शिवयोगी स्वामी जी, वास्तुतज्ञ श्री परिमलाचार्य जी, आज के समस्त सेवा किए हुए समस्त सद्भक्तगण, सोलापुर के वैदिक और ज्योतिष शास्त्र के पंडित डॉक्टर शिवयोगी शास्त्री जी, प्रास्ताविक प्रवचन किए हुए गुरुकुल के छात्र श्री बसैया देव, सूत्र संचालन कर रहे हैं सिद्धलिंग देव, वीरशैव विद्वत संघ के और शादनगर पाठशाला के समस्त विद्यार्थीगण,
विविध प्रांतों से आए हुए हजारों हजारों भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में तत्रापि जंगमवाड़ी महामठ में विगत कई वर्षों से अनेक दीर्घकालीन कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। इन सभी कार्यक्रमों के पीछे एक मुख्य रहस्य है असार रूपी संसार में यदि जीवन का सार पाना होगा, उनको काशी ही आना पड़ेगा, ऐसे इस शास्त्रकारों का मत है। असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम् काश्यां वासः गंगाम्बः सतां संगः शिवपूजनम्। जीवन में चार सार क्या है? कहते हैं पहला सार है काश्याम वासः। काशी में वास करने का यदि सौभाग्य मिल जाता है, वो जीवन का सार माना जाता है। दूसरा सार है गंगाम्बः। पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य भी जीवन का दूसरा सार माना जाता है। सताम संगः, सज्जनों के साथ बैठ करके शास्त्रीय चर्चा करना, चिंतन करना भी जीवन का सार माना गया है। चौथा सार है शिव पूजनम। जो लोग काशी आते हैं उनको चारों सार एक ही जगह मिल जाते हैं। इसलिए जब से हम काशी पीठ का आरोहण किए, तब से 5-5 साल में एक ऐसा दीर्घकालीन अनुष्ठान करके जहाँ जहाँ धर्म प्रचार दौरा हमारा होता था, जिनके जिनके घर में महास्वामी जी का निवास होता था, उन सभी लोगों को आग्रह से बुलाकर उनको काशीवास हो, सत्संग का फल मिले, गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो, इस उद्देश्य हम अनेक कार्यक्रम करते आए। इस बार भी लिंगैक्य जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 105वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में और वर्तमान जगत गुरु महास्वामी जी का जन्म अमृत महोत्सव, भारत के स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और नूतन जगत गुरु पट्टाभिषेक महोत्सव की त्रिवेणी संगम का उपलक्ष्य मान करके एक मंडल का कार्यक्रम 41 दिन का ये दीर्घकालीन कार्यक्रम रखा गया है।
आजकल समय ऐसा है, टीवी और मोबाइल में समाज व्यस्त है। घर में बैठा है तो मोबाइल देखता रहता है या तो टीवी देखता रहता, सामने घर में कोई ना आया उसको बुलाने का भी उनको समय नहीं मिलता। ऐसे व्यस्त जीवन बिताने वाले लोगों को जब काशी पीठ का निमंत्रण मिलता है, इतनी संख्या में हजार संख्या में लोग आकर के आप लोग सत्संग में भाग ले रहे हैं, प्रतिदिन गंगा का स्नान कर रहे हैं, जगत गुरु महास्वामी जी के साथ इष्टलिंग पूजा में भाग ले रहे हैं। तो ये सहज रूप के जीवन का जो चार सार है आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम में भाग ले आप सब लोग धन्य भाग है, आपका जीवन सार्थक है। ऐसे कहने को हमें बड़ा आनंद मिलता है। आज एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कल बेंगलुरु के भक्तगण माताएं टीएस इंदुकला और उनका समस्त सहयोगी माताओं ने 8 घंटे में पूरा सिद्धांत शिखामणि का 21 परिच्छेदों का 1004 श्लोकों का पारायण करके पूर्ण किया है। हाँ, एक अपूर्व संधि उनके लिए है। हमारे धारवाड़ के कविता हिरेमठ ने बल्लारी से और पंचाचार्य वीरशैव ऐक्यता परिषद यूएसए से लोगों को बुलाया। तो हमारे गंगाधर मठ उसके लिए एक पूरा बोगी भर के लोगों को लाए एक सप्ताह कार्यक्रम करने के लिए। एक समय था शिवरात्रि में 100, 200, 300 लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आए ऐसा हमको लगता था। हमारे वास्तुशास्त्री यहाँ आए हैं श्रीधर परिमलाचार्य जी, और जब पहली बार यहाँ काशी आए थे, हमारा जो मेन मंदिर का जो महाद्वार है, ईशान्य में जो महाद्वार है, वो केवल शिवरात्रि के दिन खुलता था। उस दिन हजारों लोग आकर के भगवान का दर्शन करते थे। उन्हें कहा, महाराज जी मंदिर का ईशान्य दरवाज़ा बहुत मुख्य होता, उसको साल भर आप बंद करके रखते हैं, केवल जिस दिन खुलते उस दिन लोगों का भीड़ आपके मंदिर में उमड़ पड़ती है। आप उसको हमेशा हमेशा के लिए खोल के रखिए। आपके मठ में रोज शिवरात्रि होगा, ऐसे उन्होंने बोला था। सचमुच आज हमको उस समय का शिवरात्रि के अपेक्षा इस समय का जो भीड़ हम देखते हैं, तो रोज शिवरात्रि से बढ़कर कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसलिए कल हमने कहा था, विश्वनाथ और अन्नपूर्णा दोनों 41 दिन तक जंगमवाड़ी मठ में उनका नित्य निवास है।
जितने भी भक्तगण आते उनके प्रसाद के लिए कोई कमी नहीं, और बैठ के सुनने वालों के लिए आध्यात्म चिंतन का भी कमी नहीं। ऐसा ज्ञान देने के लिए भगवान विश्वनाथ और अन्न देने के लिए माता अन्नपूर्णा जहाँ पर निवास करते वहाँ किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती है। ये हमको अनुभव होने जा रहा है। आज डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी एक सप्ताह से श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। यद्यपि प्रवचन उनका पहला प्रयास है, फिर भी उनका प्रवचन रोज थोड़ा थोड़ा उत्तरोत्तर अच्छी ढंग से बढ़ रहा है। कन्नड़ में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बीच बीच में तेलुगु भी बोलते हैं। बहुभाषा विशारद होने के कारण कम से कम 1 घंटा तक छोड़ते ही नहीं। हमको लगता था एक आधा घंटा 15 मिनट बोलेंगे, लेकिन हमको ही आधा घंटा बोलना पड़ रहा है। उन्होंने आज विषय वस्तु प्रस्तुत किया। एक सामान्य जीव को भक्त होने के लिए कितनी योग्यता को संपादन करना चाहिए। हम सहज रूप से बोलते हैं बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है बोलते हैं, या तो उनको खुश करने के लिए हम बोलते हैं। लेकिन भक्त जो स्थल है अत्यंत महत्व का स्थल है। शिवे भक्ति समुत्पन्ना यस्यासौ भक्त उच्यते। इस संसार में सभी देवों का जो देव है महादेव शिव, उनके ऊपर जो अनन्य भाव से प्रेम करता है उसी का नाम भक्त है। शिवे भक्ति ही समुत्पन्ना यस्यासौ भक्त उच्यते। तस्यानुष्ठेय धर्माणाम मुक्ति ही भक्त स्थलम मतम। आप तो भक्त के बजाय भक्त स्थल आप कहते हैं, तो भक्त और भक्त स्थल में क्या फर्क है? भगवान शिव के ऊपर या अपने इष्ट देव के ऊपर नितांत प्रेम करने वाला तो भक्त है। तो भक्त स्थल क्या होता है? तस्यानुष्ठेय धर्माणाम उक्ति ही भक्त स्थलम मतम। भक्त को क्या क्या किस ढंग से आचरण करना चाहिए, उन आचार विधि विधान को बताने वाला जो स्थल है उसका नाम भक्त स्थल। तो इस भक्त स्थल में पिंड स्थल से सहज दान पर्यंत 15 अवान्तर आचरणों का प्रतिपादन किया गया। एक व्यक्ति पूर्ण रूपेण भक्त होने के लिए उनमें 15 प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। उसमें पहला पिंड स्थल के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते। भक्त होने के लिए उनको पिंड स्थल के अधिकारी होना पड़ता है।
पिंडस्थल के अधिकारी का अर्थ है अंतःकरण को शुद्ध कर लेना पड़ता है। जैसे आप लोग प्रतिदिन प्रातः काल में अपने भगवान की पूजा करते हैं, इष्ट देव की पूजा करते हैं, बिस्तरा से उठ करके सीधा सीधा पूजा घर में जाते नहीं। रात में सोकर उठने के बाद आपका शरीर अनेक मलों से युक्त होता है। पहले उन मलों को विसर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद स्नान से शुचिर्भूत होना पड़ेगा और शुद्ध वस्त्रों का परिधान करना पड़ेगा। उसके बाद जा करके भगवान के सामने बैठ करके तो भगवान को अपने हथेली में ले करके पूजा करना शुरू करते हैं। अर्थात बाह्य अंग के शुद्धि के बिना आप भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनका ध्यान नहीं कर सकते, उनका नाम जप नहीं कर सकते। जैसे बहिरंग पूजा के लिए बाह्यांगों की शुद्धि की जरूरत होती है, उसी प्रकार अंतरंग की भी शुद्धि आवश्यक होती है। बहिरंग शुद्ध है, अंतरंग शुद्ध नहीं, उसको पूर्ण शुद्ध नहीं माना जाता है। भांड भाजन ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರ ಭಕ್ತಿ ಷಂಡದ ಮಡಕೆಯ ಹೊರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ। एक वचनकार कहता है, एक पात्र में मध्य रखा है, मध्य भर करके रखा है, कहा कि इस पात्र को धो के आओ, स्वच्छ करके आओ। हो गया, केवल बाहर बाहर धो के लाया, अंदर कुछ भी नहीं किया। जैसे उसका दुर्वास है, दुर्गंध है, वैसे ही है। जैसे सुरा का पात्र को बाहर धो करके अंदर गंदगी रख करके लाएंगे तो जैसे उसमें पानी वगैरह नहीं डाल सकते, वैसे भांड भाजन शुद्धविಲ್ಲದವರ भक्ति, बहिरंग और अंतरंग दोनों यदि शुद्ध नहीं है, केवल बहिरंग शुद्ध किया, स्नान किया है, अच्छा रेशम का कपड़ा पहना है, लेकिन मन में बुरे विचार है तो उस सुरा के पात्र को बाहर धोने के जैसे होता है। इसलिए जगतगुरु रेणुकाचार्य जी बताते हैं, बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षीणे पाप पंजरे। हमारा किया हुआ जो पाप कर्म है एक जन्म का नहीं, प्रायः प्रत्येक जीव अपने दैनंदिन जीवन में पुण्य थोड़ा करता है, पाप ज़्यादा करता है। तो अनेक जन्मों में किए हुए जो पाप है उसका बहुत बड़ा संग्रह संचय हो जाता है, उसी से मन की अशुद्धि अपवित्रता हो जाती है। तो उसको शुद्ध करने के लिए शुभ कर्मों को करना पड़ता है। सत्य बोलना, इष्ट देव की पूजा करना, गुरु मंत्र का जप करना, अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने शक्ति भक्ति के अनुसार दान करना, इस प्रकार धर्म संग्रह करने के लिए जितने भी अनुष्ठान पद्धति बताए गए उसको करते 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 एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में पवित्र कर्म करते करते जिस जन्म में
उस जीवात्मा का सारा पाप निवृत्त हो गया है और उसका अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले जो जीव है वही इस षटस्थल मार्ग का पहला उनका साधना सीढ़ी है। उसको मतलब पिंडस्थल कहते हैं। तो इस पिंडस्थल के बारे में महाराज जी कल आगे आप लोग सुनाएंगे। कल विशेष रूप से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बहुत सारे भक्त आए हैं। कल तेलंगाना वीरशैव एक महासम्मेलन रखा है, साहित्य का सम्मेलन है। बहुत सारे विद्वान आए हुए हैं। कल के कार्यक्रम के लिए हमारे तीनों महाराज जी जिनका स्वागत किया गया वो भी उपस्थित है। इसके अलावा कर्नाटक के मंत्री वी सोमण्णा का भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर है। साथ ही साथ VRL संस्था के चेयरमैन विजय संकेश्वर वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कल प्रवचन सत्कार समारंभ में बहुत हो जाने के कारण कल के कार्यक्रम में आप लोगों को अधिक संख्या में भाग लेना है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग से भक्ति से सेवा किया है। हमारे औसा संस्थान के शांतिलिंग शिवाचार्य महाराज जी के माता और उनके 7 बहनें 5-6 बहनें आज के कार्यक्रम में भाग लेकर के उन्होंने महाअभिषेक की सेवा किया है। सुशीलाबाई हिरेमठ, बसम्मा हिरेमठ, शिवम्मा हिरेमठ, शकुंतला वाले, कुसुमा हिरेमठ, इन लोगों ने महारुद्राभिषेक की सेवा किया है। इन सभी को अनंत मंगल आशीर्वाद। उसी प्रकार गोवा वीरशैव समाज के तरफ से आए हुए श्री शंकर वसमनी और जयश्री वसमनी, इन्होंने आज अन्नदान की सेवा किया है और सिद्धांत शिखामणि के पारायण में उन्होंने भाग भी लिया। अपने मनोगत भी सुंदर ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। गोवा में वीरशैव समाज को संगठित करने के लिए और निरंतर धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए समाज को एकत्रित करने का काम जयश्री शंकर वसमनी, वहाँ के पड़दैया स्वामी और भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। गोवा के उन समस्त सद्भक्तों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूना नगर से आए हुए हमारे बसवराज वामा, वो अपने माता, अपने बहनें, पत्नी, भाई के साथ आज कार्यक्रम में भाग लेकर के उन्होंने सेवा किया है। आज हम लोग 2 साल से काशी जंगमवाड़ी मठ में होने वाले प्रातःकालीन पूजा हो, संध्याकालीन महिम्न पाठ हो और विशिष्ट कार्यक्रम में होने वाले आध्यात्म प्रवचन का कार्यक्रम पूरे देश विदेश में लोगों को देखने का जो सौभाग्य मिला है फेसबुक के द्वारा, उसका सारा श्रेय हमारा बसवराज वामा, सुभाष चौक वाले, इन दोनों दाम्पत्यों को मिलता है। उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हमारे सोलापुर के सिद्धराम मैत्रे राजकीय क्षेत्र में होते हुए भी अत्यंत गुरुभक्ति संपन्न है
अत्यंत भक्ति संपन्न है। और जब जब जाए, सोलापुर में हो या तो काशी में, जब भी कार्यक्रम होता है, जो भी आदेश पीठ के द्वारा या शिवाचार्य के द्वारा सेवा करने के लिए उनको आदेश दिया जाता है, अत्यंत सहर्ष सेवा करते हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया इस कार्यक्रम में दिया है। उनके सुपुत्र शिवराज सिद्धराम मैत्रेय यहाँ करके आज पूजा में भाग लिया। उनको, उनके समस्त मैत्रेय परिवार को और विशाल पुठाने, इनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आज पुष्पा सबसगी औसा, बाबूराव महाजन औसा, संजय गोरे लातूर, ये लोगों ने भी आज अन्नदान की सेवा किया है। काशी जंगमवाड़ी मठ में होने वाले इस कार्यक्रम में जो यहाँ का जो बहुत सुंदर ढंग से जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम अन्नदान का कार्यक्रम होता है। आप लोग देखते हैं, जो भी आता है मठ में पहले भोजन करने के लिए जाता, बाद में आकर के इधर बैठता है। यदि भोजन की व्यवस्था नहीं रहती तो यहाँ कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए अन्नदानम परम दानम, अन्नदान से बढ़कर दूसरा दान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत तृप्ति देने वाला दान अन्नदान है। इसलिए इस कार्यक्रम में आने वाले भक्तगण इस अन्नदान में भाग ले रहे हैं, तुलाभार की सेवा कर रहे हैं, महारुद्राभिषेक सेवा करें। सभी लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए इसके बाद तुलाभार सेवा होगी, उसी समय आरती भी होगी। आज के जितने भी सेवा करता है वहाँ तुलाभार के पास आ करके आशीर्वाद ग्रहण करें। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತುಲಾಭಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಉಳಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ दूर रहिए। आज जो तुलाभार सेवा किए हैं वही लोग जो तुला के पास रहिए, बाकी लोग थोड़ा सा दूर रहिए, दूर खड़े होके आरती होगा, उसको सब लोग देखिए और आनंद लीजिए। कृपया महाराष्ट्र से आए हुए सभी सद्भक्तों को सूचित किया जाता है, आज जो तुलाभार सेवा किए हैं वही लोग वो आरती में नजदीक जाइए और बाकी लोग थोड़ा सा दूर खड़े होकर उस कार्यक्रम में सहभागी हो जाइए। ईश मंगलम जगदीश मंगलम शशिधर गंगाधर महेश मंगलम। ईश मंगलम जगदीश मंगलम शशिधर गंगाधर महेश मंगलम। चंद्रशेखर सुरगणेन्द्र सन्नुता, चंद्रशेखर सुरगणेन्द्र सन्नुता, पन्नगेन्द्रधर मुनीन्द्र विनुत मंगलम। पन्नगेन्द्रधर मुनीन्द्र विनुत मंगलम। भक्तवत्सल भवभयापहारण शिवा, भक्तवत्सल भवभयापहारण, फालनेत्रभसितभूष सतत मंगलम्। फालनेत्रभसितभूष सतत मंगलम्। ईश मंगलम्
జగదీశమంగళం ఈశమంగళం జగదీశమంగళం శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం నీలకందర విమల జ్ఞాన సాగర నీలకందర విమల జ్ఞాన సాగర నిర్మలాంగగిరి సుతాత్మరమణ మంగళం నిర్మలాంగగిరి సుతాత్మరమణ మంగళం ఈశమంగళం జగదీశమంగళం ఈశమంగళం జగదీశమంగళం శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం దుష్ట శిక్షక పరమ భక్త రక్షక శివ దుష్ట శిక్షక పరమ భక్త రక్షక మన్మతాంగ విజత విశ్వ భజత మంగళం మన్మతాంగ విజత విశ్వ భజత మంగళం ఈశమంగళం జగదీశమంగళం శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం మోక్షదాయక సకల పాపనాశక శివ మోక్షదాయక సకల పాపనాశక వారణాసిపుర నివాస నిరత మంగళం వారణాసిపుర నివాస నిరత మంగళం ఈశమంగళం జగదీశమంగళం ఈశమంగళం జగదీశమంగళం శశిధర గంగాధర శశిధర గంగాధర శశిధర గంగాధర మహేశమంగళం మంగళం భగవాన్ శంభు మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథో మంగళాయతనో హరః విశ్వేశలింగ సంభూతం విశ్వవిద్యా విబోధకం విశ్వవంద్యం సదా వందే విశ్వారాధ్యం జగద్గురు జయ మంగళం జయ నమః పార్వతీపతయే